हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीएस स्टडी ट्यूटर। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पाइथन की वेरिएबल्स इन पाइथन। पाइथन में वेरिएबल्स हम कैसे यूज़ करते हैं, और मैंने ये भी कहा था कि ये जो मेरा वीडियो है ये बेसिकली जो मैं पाइथन बता रही हूँ ये एनसीईआरटी क्लास 11th बेस्ड है। इसे बिगनर्स भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में किस तरह कौन कौन सी डेटा टाइप्स हम लोग यूज़ करते हैं, उनका यूज़ कैसे किया जाता है, इस वीडियो में हम ध्यान देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप्स है क्या? डेटा टाइप आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डेटा असाइन टू वेरिएबल। वेरिएबल्स में हम किस टाइप का डेटा असाइन करना चाहते हैं, यही डेटा टाइप आइडेंटिफाई करता है। डेटा टाइप की हेल्प से ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि उस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा हमें असाइन करना है। जैसे नेम वेरिएबल हमने यूज़ किया है यहाँ पे, तो नेम में कैरेक्टर्स वैल्यू जाएंगे, तो इसका डेटा टाइप होना चाहिए कोई कैरेक्टर टाइप, कोई स्ट्रिंग टाइप। एज में हमें नंबर्स देना है तो इसका डेटा टाइप नंबर्स में होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इस तरह से डेटा टाइप आइडेंटिफाई करता है कि वेरिएबल्स में किस तरह का डेटा हम असाइन कर रहे हैं। तो आगे बात करते हैं हम लोग पाइथन के डेटा टाइप्स की। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन पाइथन। नंबर 1 इज़ नंबर्स। नंबर्स का सब टाइप है इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स। इंटीजर सब टाइप इज बूलियन। Second one is sequences. Sequences subtype is strings, lists, tuples. Third one is sets. हम चाहें तो डेटा टाइप को नन भी रख सकते हैं, पाइथन में ये ऑप्शन है। एंड द फिफ्थ वन इज़ मैपिंग्स। मैपिंग्स का सब टाइप है डिक्शनरीज। हम देखेंगे वन बाय वन सारे डेटा टाइप्स के बारे में जो पाइथन में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स डेटा टाइप न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को स्टोर करता है। अगर हम किसी भी वेरिएबल में नंबर डेटा टाइप स्टोर करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया था अभी एज में हमें डेटा टाइप चाहिए नंबर्स, तो हम यूज़ करते हैं नंबर्स डेटा टाइप। ये स्टोर करेगा न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को। तो ये सब डिवाइडेड है। इंट मीन्स इंटीजर, फ्लोट मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट एंड द कॉम्प्लेक्स। इंट वैल्यू में इन डेटा टाइप में हम लोग स्टोर करेंगे होल नंबर्स, जो कि नेगेटिव, पॉजिटिव और ज़ीरो भी हो सकता है। तो सारे जितने भी नंबर्स हैं हम इन डेटा टाइप के अंदर रखेंगे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेगा। एंड द फ्लोट एक्सेप्ट द डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स को एक्सेप्ट करता है फ्लोट डेटा टाइप। डेसिमल नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग एज अ वैल्यू असाइन कर रहे हैं अपने वेरिएबल के लिए, तो हमारा डेटा टाइप होगा कॉम्प्लेक्स। तो अगर होल नंबर्स है तो इंट डेटा टाइप होगा, अगर डेसिमल नंबर्स हैं तो फ्लोट डेटा टाइप होगा, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स है तो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होगा। अब मैंने बताया था अभी आपको इंटीजर का सब टाइप होता है बूलियन। बूलियन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बूल। तो बूलियन डेटा टाइप में हम लोग जो वैल्यू देते हैं वो है ट्रू और फॉल्स। ये ध्यान रखना होगा कि आपका ट्रू हमेशा टी से स्टार्ट हो और फॉल्स हमेशा आपका कैपिटल एफ से स्टार्ट हो। सॉरी, टी से तो स्टार्ट होगा ही। ट्रू मीन्स टी कैपिटल लेटर होना चाहिए और फॉल्स का एफ कैपिटल लेटर होना चाहिए, क्योंकि ट्रू और फॉल्स ये दोनों पाइथन के लिए डिफरेंट है, पाइथन इंटरप्रेटर के लिए वो डिफरेंट है। मैंने पहले ही बताया था कि पाइथन जो है केस सेंसिटिव है, इसका डेटा टाइप यहाँ पे ये इसको दोनों को डिफ्रेंशिएट करेगा। तो अगर आप अपने वेरिएबल को में बूलियन वैल्यू डालते हैं तो आप ट्रू वैल्यू के लिए कैपिटल टी यूज़ करें और फॉल्स वैल्यू के लिए कैपिटल एफ यूज़ करें। ये है आपका वैल्यू फॉर बूलियन। यह हमने वेरिएबल में बूलियन वैल्यू असाइन किया है, यहाँ पे फॉल्स वैल्यू हमने असाइन किया है।
ट्रू के लिए नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं और फॉल्स के लिए ज़ीरो होता है. ज़ीरो मीन्स फॉल्स एंड नॉन ज़ीरो मीन्स ट्रू. देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया हुआ है. नंबर्स में इंट डेटा टाइप में आप वेरिएबल में कैसे वैल्यू को स्टोर असाइन करते हैं. वेरिएबल में मैंने -2 असाइन किया, बी में 1 असाइन किया हुआ है, सी में -2 असाइन किया हुआ है. देन फ्लोट डेटा टाइप, डेसिमल वैल्यूज़, ए में 0.2, बी में -0.3, सी में 1.4. तो फ्लोट डेटा टाइप है आपका डेसिमल वैल्यूज़ के लिए जो हम लोग वेरिएबल में असाइन करेंगे. देन कॉम्प्लेक्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन करना चाहते हैं अपने वेरिएबल में तो उसका डेटा टाइप होगा कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट बूलियन डेटा टाइप है अगर आपका, तो उसके लिए दो वैल्यूज़ हैं आपके पास, ट्रू एंड फॉल्स. ट्रू मैंने बताया जैसे कैपिटल टी यूज़ करेंगे, फॉल्स के लिए कैपिटल एफ यूज़ करेंगे. अगर आप बूलियन वैल्यू असाइन करना चाहते हैं देन ए इक्वल टू ट्रू एंड बी इक्वल टू फॉल्स. ट्रू आपका नॉन ज़ीरो होगा और फॉल्स आपका ज़ीरो. अगर आपकी वैल्यू नॉन ज़ीरो है देन ट्रू, अगर आपकी वैल्यू ज़ीरो है देन फॉल्स. नेक्स्ट सेकेंड डेटा टाइप सीक्वेंस. सेकेंड डेटा टाइप था सीक्वेंस. ये है ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स. सीक्वेंस डेटा टाइप के अंदर हम लोग आइटम्स के कलेक्शन को, एक साथ बहुत सारे आइटम्स को ऑर्डर फॉर्म में स्टोर करते हैं, असाइन करते हैं. ईच आइटम इज़ इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर. हर एक आइटम जो कि हम सीक्वेंस में असाइन कर रहे हैं, सीक्वेंस डेटा टाइप में असाइन कर रहे हैं, वो इंडेक्स्ड होगा एज अ इंटीजर. जैसे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस. मैंने बताया था अभी आपको कि इसके 3 टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल. तो इंडेक्स बाय इंटीजर एंड ऑर्डर्ड कलेक्शन. स्ट्रिंग में अगर हमें कोई डेटा स्टोर करना है तो वो उसका इंडेक्स क्या होगा, जैसे str1 इक्वल टू, हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन की, स्ट्रिंग वैल्यू असाइन की. अब ये इंडेक्स्ड होगा बाय एन इंटीजर. इसका हर एक आइटम इंडेक्स वैल्यू है एक इंटीजर की हेल्प से. जैसे हमने यहाँ दिया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5. ये इसका इंडेक्स बन गया. अब ये इंटीजर वैल्यूज़ में स्टोर हो जाएगा. इसका लोकेशन है 0, इसका है 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 4. इस तरह से ये ऑर्डर्ड कलेक्शन आइटम्स बाय इंटीजर वैल्यू इंडेक्स्ड है. इसका इंडेक्स नंबर है 0 एज अ इंटीजर वैल्यू, इसका इंडेक्स नंबर है 1 एज अ इंटीजर वैल्यू, इसका इंडेक्स नंबर है 2 एज अ इंटीजर वैल्यू, इसका इंडेक्स नंबर है 3 एज अ इंटीजर वैल्यू, ओ का इंडेक्स नंबर है 4 एज अ इंटीजर वैल्यू. और लिस्ट में ये कैसे इंडेक्स्ड होंगे, लिस्ट हम लोग बनाते हैं list1 इक्वल टू 1 4.1 हेलो ए.
अब ये कैसे इंडेक्स्ड होंगे? इसका इंडेक्स नंबर होगा 0 एज अ इंटीजर वैल्यू, इसका होगा 1, इसका होगा 2 और इसके लिए होगा 3। तो इसका लोकेशन है 0 इंडेक्स में, इसका लोकेशन है 1 इंडेक्स में, इसका लोकेशन है 2 और इसका लोकेशन है 3 एज अ इंडेक्स। नेगेटिव वैल्यू में भी हम लोग दे सकते हैं। एज अ नेगेटिव इंडेक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर वैल्यू इसको इंडेक्स करने के लिए। एंड फॉर टप्पल, अब टप्पल का एग्जांपल देखेंगे हम लोग, इसको कैसे इंडेक्स किया जाता है। टप्पल के लिए इसका इंडेक्स नंबर है 0, इसका है 1, इसका है 2 और इसके लिए है 3। सभी के अपने अपने इंडेक्स नंबर है, सबका अपना अपना लोकेशन है। आप उसके इंडेक्स नंबर्स की हेल्प से आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर या वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एज अ आउटपुट सिर्फ हेलो दिखाई दे तो आप उसके इंडेक्स नंबर से उसे एक्सेस करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हेलो स्ट्रिंग में से सिर्फ उसका ई और एल दिखाई दे तो आप उसके इंडेक्स नंबर से उसे एक्सेस करेंगे। लिस्ट में अगर आप चाहते हैं कि 4.1 आउटपुट में आपको दिखाई दे तो आप उसके इंडेक्स नंबर से उसको एक्सेस करेंगे। जैसे आपके बुक्स में आपके जब आप अपने स्टार्टिंग में आपको कोई चैप्टर पढ़ना होता है या कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना होता है तो आप सबसे पहले उसके बुक के इंडेक्स में जाते हैं। इंडेक्स में आप उसका पेज नंबर देखते हैं, उसका इंडेक्स नंबर देखते हैं और वहाँ से आइडेंटिफाई करते हुए सीधा आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पहुँच जाते हैं। तो बस वही यहाँ पर भी काम है इंडेक्स नंबर्स का। इस इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम पर्टिकुलर पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं और ये इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है और ये इंटीजर वैल्यूज़ होते हैं। ये हम लोग स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल तीनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। सीक्वेंसेस में सीक्वेंसेस ऑर्डर्ड कलेक्शन है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स है। इसका ईच आइटम इज़ इंडेक्स्ड बाय एन इंटीजर। हर एक आइटम इंडेक्स्ड होता है इंटीजर नंबर में। इसके 3 टाइप्स हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। इंडेक्स मैंने बताया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का ग्रुप है, बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलके स्ट्रिंग बनाते हैं। अब ये ग्रुपिंग कैसे होगी कैरेक्टर्स की? कैरेक्टर्स में बी अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस। वो अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकता है जिसमें हम लोग स्पेसेस यूज़ करेंगे, वो भी यूज़ हो सकता है। स्पेसेस भी यूज़ हो सकते हैं कैरेक्टर्स में स्ट्रिंग डेटा टाइप में। तो इनको यूज़ कैसे करेंगे? स्ट्रिंग वैल्यूज़ आर इनक्लोज्ड आइदर इन सिंगल कोटेशन। स्ट्रिंग वैल्यू को हम लोग सिंगल कोटेशन में यूज़ कर सकते हैं। सिंगल कोटेशन, ये बिगनिंग है आपके स्ट्रिंग का, ये एंड है आपके स्ट्रिंग का। ये बता रहा है पाइथन इंटरप्रेटर को कि ये बिगनिंग हो है और ये स्ट्रिंग का एंड है। हम इसे डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। हम अपने स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर भी लिख सकते हैं। डबल कोट्स में भी हम लोग इसे दे सकते हैं। ये बता रहा है पाइथन इंटरप्रेटर को कि ये इसकी बिगनिंग है और ये इसका एंडिंग है। हम स्ट्रिंग में न्यूमेरिकल ऑपरेशंस नहीं कर सकते हैं। नॉन न्यूमेरिकल ऑपरेशंस ही हम स्ट्रिंग के अंदर कर सकते हैं। कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन नहीं होगा, वो नंबर्स ज़रूर एक्सेप्ट करेगा लेकिन वो एज अ स्ट्रिंग ही वो उसको जैसा है वैसा ही यूज़ करेगा। उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता है, कोई एक्सप्रेशन हम नहीं कर सकते हैं उसमें।
तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं स्ट्रिंग के। हमने एक वेरिएबल लिया str1, आप कुछ भी ले सकते हैं। आप जैसे नेम हमने ले लिया, एक वेरिएबल स्ट्रिंग वेरिएबल, ये है स्ट्रिंग वेरिएबल क्योंकि नेम के अंदर हमें कैरेक्टर वैल्यू रखनी है। कैरेक्टर वैल्यू हमने नेम रखा, इसको हमने सिंगल कोट के अंदर रखा हुआ है। हम चाहे तो, मैंने अभी बताया था आपको, स्ट्रिंग में हम लोग डिजिट्स भी, स्पेशल कैरेक्टर्स और स्पेसेस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने डिजिट्स को यूज़ किया है, लेकिन ये स्ट्रिंग है, इसके साथ हम न्यूमेरिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते, ना इसकी एडिशन कर सकते हैं, ना ही इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ना इसका और कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये जैसा है वैसा ही स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। बस हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप को सिंगल कोट के अंदर लिखना है या डबल कोट के अंदर लिखना है। तो डबल कोट, सिंगल कोट्स हम लोग यूज़ करेंगे इसके लिए। ये है आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप इन पाइथन। नेक्स्ट डेटा टाइप है पाइथन में लिस्ट। लिस्ट डेटा टाइप क्या कहता है? लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास। अभी मैंने बताया था सीक्वेंस, पाइथन में सीक्वेंस के 3 डेटा टाइप्स है, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। स्ट्रिंग के बारे में हमने बात कर ली थी, अब बात कर रहे हैं लिस्ट की। लिस्ट इज अ सीक्वेंस डेटा टाइप है पाइथन में ये, ऑफ आइटम्स सेपरेटेड बाय कॉमास, जिसको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। यहाँ लिस्ट बनेगी एक, जिसे हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। इट इज़ अ सीक्वेंस डेटा टाइप इन पाइथन। ये इनक्लोज्ड होता है, मतलब हम इसे रखते हैं इन आइटम्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। हम इन सारे आइटम्स को रखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। आइटम्स कैन बी, नोट है, आइटम्स कैन बी डिफरेंट डेटा टाइप्स। कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, नंबर्स हो सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स में मीन्स नंबर्स भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकते हैं, बुलियन भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है। कोई भी डेटा टाइप हम लोग इसके लिस्ट में यूज़ कर सकते हैं, जो कि इनक्लोज्ड होगा इस ब्रैकेट के अंदर। आगे हम लोग एग्जांपल देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं इसको। हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, लिस्ट को कैसे क्रिएट किया जाता है। वेरिएबल नेम दिया हमने, वेरिएबल नेम में, लिस्ट वेरिएबल नेम में हम लिस्ट क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट। इस स्क्वायर ब्रैकेट में हमने सारे आइटम्स को रखा है जो एक दूसरे से इस कॉमा से सेपरेटेड है, और डिफरेंट डेटा टाइप्स को हमने लिस्ट में असाइन किया है, स्टोर करके रखा है। पहला डेटा टाइप है नंबर्स, सेकेंड वन इज स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग है, और ये डेटा टाइप है फ्लोट। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स को हमने लिस्ट वैल्यू में असाइन किया है, और हमने इसके लिए यूज़ किया है स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो हमने क्रिएट तो कर दिया लिस्ट, अब हमें इसका आउटपुट देखना है, इसको प्रिंट करवाना है। तो इसको प्रिंट कैसे करेंगे? तो प्रिंट करने के लिए हमें सिर्फ लिखना होगा लिस्ट 1 सेल में। हम चाहे तो प्रिंट भी यूज़ कर सकते हैं, प्रिंट लिस्ट 1। प्रिंट लिस्ट 1 करने से आपको यही आउटपुट मिलेगा जो लिस्ट 1 करके आपको इंटर प्रेस करना है, आपका आउटपुट आपके आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा। तो हमने देखा कि कैसे हम क्रिएट करेंगे लिस्ट और कैसे हम इन लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। नेक्स्ट वन इज़ टपल। टपल भी थोड़ा बहुत लिस्ट जैसा है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है उससे। टपल इज़ ऑल्सो अ सीक्वेंस डेटा टाइप, ये भी सीक्वेंस का एक टाइप है, सब टाइप है। इसके आइटम्स को भी हम कॉमास से सेपरेट करते हैं। यहाँ पे भी हर आइटम को सेपरेट करने के लिए कॉमा यूज़ किया जाता है, लेकिन हम इसके आइटम्स को रखते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। ये पैरेंथेसिस है, इसमें हमें इन आइटम्स को रखना था। लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में सारे आइटम्स को रखते थे, यहाँ पे हम पैरेंथेसिस के अंदर रखेंगे। यहाँ पे आइटम्स कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर क्रिएटिंग टपल।
यहाँ पे एक बार टपल क्रिएट हो गया तो आइटम चेंज नहीं होगा, कोई आइटम हम चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। एक बार टपल क्रिएट हो गया मीन्स फिक्स हो गया वो, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकते हैं। डिफरेंट डेटा टाइप्स आइटम्स, इसमें भी हम डिफरेंट डेटा टाइप्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी आप चाहो तो नंबर्स डेटा टाइप यूज़ करो, साथ में नंबर्स के साथ स्ट्रिंग यूज़ करो, स्ट्रिंग के साथ फ्लोट यूज़ करो, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है आइटम्स में। ऐसा नहीं है कि एक ही डेटा टाइप होगा, नंबर्स है तो सिर्फ नंबर्स ही होंगे, स्ट्रिंग है तो सिर्फ स्ट्रिंग रहेगा, फ्लोट है तो सिर्फ फ्लोट रहेगा। आप सबका कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स आइटम्स को हम टपल्स में यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे क्रिएट किया जाता है टपल पाइथन में। तो हाउ टू क्रिएट टपल इन पाइथन। हमने एक वेरिएबल लिया है टपल1 नेम का, पैरेंथेसिस के अंदर टपल आइटम्स को रखा जाता है। तो पैरेंथेसिस हमने लिया हुआ है, इसके अंदर अपने सारे आइटम्स को रखा है। सारे आइटम्स एक दूसरे से कॉमा से सेपरेटेड हैं। यहाँ पे हमने डिफरेंट डेटा टाइप्स आइटम को रखा हुआ है। देखिए ये नंबर्स है, ये फ्लोट वैल्यू है, ये नंबर वैल्यू है, ये स्ट्रिंग है, दिस वन इज ऑल्सो स्ट्रिंग। तो डिफरेंट टाइप्स डेटा टाइप्स हमने यहाँ पे स्टोर किए हैं पैरेंथेसिस के अंदर और इनको सेपरेट किया है कॉमा से। इस तरह से हमने टपल क्रिएट कर दिया। आप इसे प्रिंट कैसे करवाएंगे। इसे प्रिंट करने के लिए वैसे ही लिस्ट जैसे हमने प्रिंट करवाया था, प्रिंट अंडर ब्रैकेट आप अपने वेरिएबल नेम यहाँ पे दे दीजिए जहाँ पे आपने जिसमें आपने टपल को क्रिएट किया हुआ है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपका आउटपुट आ जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्टली आप वेरिएबल नेम भी लिख सकते हैं, वेरिएबल नेम करके भी आप प्रिंट करवा सकते हैं अपने सेल पे, पाइथन इंटरप्रेटर के सेल पे। ये था आपका टपल। तो हमने देखा सीक्वेंसेस में नंबर 1 स्ट्रिंग, नंबर 2 लिस्ट एंड नंबर 3 टपल। स्ट्रिंग क्रिएट करना आप लोगों ने देखा था, वहाँ डबल कोट, सिंगल कोट और डबल कोट में हम अपने स्ट्रिंग को रखते हैं। लिस्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, टपल में हम लोग पैरेंथेसिस के अंदर रखते हैं आइटम्स को अपने सारे। ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है और ये इंडेक्स्ड वैल्यू को एज इंटीजर वैल्यू में रखता है। नेक्स्ट डेटा टाइप है पाइथन का मैपिंग। मैपिंग अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है। हमने देखा था सीक्वेंसेस जो है वो ऑर्डर्ड डेटा टाइप था, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स, लेकिन मैपिंग है अनऑर्डर्ड डेटा टाइप्स। इसका सब टाइप है डिक्शनरी। तो हमें यहाँ पे सिर्फ पढ़ना है डिक्शनरी के बारे में। तो मैपिंग का एक ही डेटा टाइप है अनऑर्डर्ड डेटा टाइप, वो है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी के बारे में हम पढ़ेंगे। डिक्शनरी क्या है। डिक्शनरी में हम लोग की वैल्यू पेयर्स आइटम को यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक की होगा और एक वैल्यू होगा उसके साथ उसका, जैसे ताला चाबी होती है ना, लॉक इन की, यहाँ पर भी लॉक को खोलने के लिए एक की चाहिए। इस वैल्यू को अगर यूज़ करना है तो हमें उसका की चाहिए। तो यहाँ की वैल्यू पेयर्स आइटम होंगे, मतलब जो भी आइटम होगा इस पेयर में होगा, उसका की होगा और उसकी वैल्यू होंगे। इसे हम इनक्लोज करते हैं डिक्शनरीज को कर्ली ब्रैकेट्स में। हमने देखा था लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में, टपल पैरेंथेसिस में और स्ट्रिंग आपका सिंगल कोट या डबल कोट्स में होते हैं। और यहाँ हम लोग यूज़ करेंगे डिक्शनरीज में कर्ली ब्रैकेट्स। इसका फ़ायदा क्या है डिक्शनरी का। फास्टर एक्सेस टू डेटा। जैसे रियल में डिक्शनरी होती है, अगर कोई डेटा हमें वहाँ पे कोई चाहिए, कोई वर्ड्स चाहिए, तो उसको हम लोग बहुत फास्टली एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकली सारे अरेंज होते हैं, सारे अल्फ़ाबेट वाइज अरेंज किए जाते हैं डिक्शनरी में सारी चीज़ें। तो हम अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग आराम से जल्दी से फास्टली एक्सेस कर लेते हैं डिक्शनरी में जो भी वर्ड हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पर भी डिक्शनरी का वही काम है। यहाँ हम अपने डेटा को बहुत ही फास्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो फास्टर एक्सेस टू डेटा ये डिक्शनरी का बहुत अच्छा फीचर है।
मैपिंग में डिक्शनरी आती है और मैपिंग है डेटा टाइप, वन ऑफ डेटा टाइप इन पाइथन। मैपिंग का सब टाइप है डिक्शनरी। डिक्शनरी फास्टर एक्सेस टू डेटा, डेटा को फास्टली एक्सेस करता है। इसमें की वैल्यू पेयर्स आइटम्स होते हैं। यहाँ हम आइटम्स को, डिक्शनरी के आइटम्स को इंक्लोज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। हमारा की वैल्यू आइटम्स डिक्शनरी में कुछ इस तरीके से होता है, की कॉलन वैल्यू। की और वैल्यू को हम कनेक्ट करते हैं, वैल्यू और उसके की को कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलन। इसके लेफ़्ट साइड में की होता है और इसके राइट साइड में वैल्यू होता है। की सेपरेटेड फ्रॉम इट्स वैल्यू यूजिंग कॉलन। की अपने वैल्यू से सेपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ कॉलन, जैसा अभी मैंने कहा था। वैल्यू कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग द की। अगर हम वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे अगर हम ताले को खोलना चाहते हैं तो हमें चाबी चाहिए। अगर हम वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं यहाँ पर तो हमें की ज़रूरत होगी। लेकिन हमने देखा था हमें सीक्वेंसेस में जब भी वैल्यू को एक्सेस करना होता था तो हमारे पास वहाँ पे इंडेक्स था। हम लोग इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से, जो हमारे पास 0 1 2 3 4, हम इस इंडेक्स नंबर्स की हेल्प से अपने वैल्यूज़ को, अपने आइटम्स को एक्सेस कर पाते थे सीक्वेंसेस में। लेकिन यहाँ पर वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें की चाहिए। हम की हेल्प से ही ये ताला खोल सकते हैं, मतलब इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी में। तो वैल्यू को एक्सेस करने के लिए डिक्शनरी में की ज़रूरत होती है। कीज़ का डेटा टाइप ऑलवेज स्ट्रिंग होगा। ये हमेशा ही स्ट्रिंग वैल्यू में रहेगा। ये कोई और डेटा टाइप नहीं हो सकता। ये नंबर्स नहीं हो सकते, ये नंबर्स में नहीं हो सकता, ये फ्लोट भी नहीं हो सकता, ये और कोई डेटा टाइप भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ डेटा टाइप इसका स्ट्रिंग होगा। तो हमेशा कीज़ जो है इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग रहेगा। वैल्यू के कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, ये स्ट्रिंग भी हो सकता है, ये नंबर्स भी हो सकता है, ये फ्लोट भी हो सकता है। तो वैल्यू जो है इसका डेटा टाइप नंबर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है। अब जो डेटा टाइप देना चाहते हैं वैल्यू के लिए वो हो सकता है, लेकिन कीज़ का ऑलवेज स्ट्रिंग टाइप ही रहेगा। एक्सेस एनी वैल्यू स्पेसिफाई इट्स की इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए आपको की को स्पेसिफाई करना होगा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अपने की वैल्यू को, अपने कोई, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगी आपको कैसे आप रखेंगे, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने की वैल्यू को रखना है। जो भी इसका वैल्यू होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको डालना होगा, रखना होगा अपने वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। तो अब हम वन बाय वन एग्जाम्पल देखेंगे डिक्शनरी को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे उसे प्रिंट करेंगे और कैसे की हेल्प से अपने वैल्यू को एक्सेस करेंगे। तो हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी इन पाइथन। पाइथन में डिक्शनरी को कैसे क्रिएट किया जाता है। तो dict1 नेम का हमने वेरिएबल लिया हुआ है। मैंने बताया था इसमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर अपने आइटम्स को इनक्लोज करते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ आइटम्स लिए हैं 1 2 एंड 3 और इन तीनों को हमने कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। फर्स्ट आइटम में उसका की है, देन वैल्यू। की है हमारा फ्रूट, फिर इस की को हमने वैल्यू से सेपरेट किया है कॉलन की हेल्प से। फ्रूट की के का वैल्यू है एप्पल। नेक्स्ट की है हमारे पास स्टेट, इस की का वैल्यू है जम्मू एंड कश्मीर। थर्ड आइटम है हमारे पास जिसका की है प्राइस। प्राइस की का वैल्यू है 180, मीन्स नंबर डेटा टाइप। सारी जितने भी की हैं इनका डेटा टाइप स्ट्रिंग में है, इसीलिए हमने इसे सिंगल कोट्स में रखा हुआ है। इसको डबल कोट्स में भी रख सकते हैं, लेकिन हमने सिंगल कोट में रखा है यहाँ पे।
और इनके वैल्यूज़ डिफरेंट डेटा टाइप हो सकते हैं। यहाँ पे हमने दोनों को स्ट्रिंग डेटा टाइप में रखा है और ये है नंबर डेटा टाइप। तो इस तरह से हम अपने डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में। अब हमें इसे प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट कैसे होगा? जैसे हमने लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल्स को प्रिंट करवाया था, वैसे ही हम इसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट अंडर ब्रैकेट dict1 मीन्स वेरिएबल नेम, जहाँ पे हमने अपनी डिक्शनरी को क्रिएट किया है, या तो हम ओनली dict1 भी लिख सकते हैं अपने पाइथन इंटरप्रेटर के सेल पे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे आपका आउटपुट आपके स्क्रीन पे, सेल स्क्रीन पे दिखाई देगा पाइथन पे। अब हम लोग विद द हेल्प ऑफ, अभी मैंने कहा था कि हम लोग एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ की अपने वैल्यूज़ को, अपने आइटम्स को जो हमने डिक्शनरी में क्रिएट किया था। तो ये है हमारा जो हमने अपना डिक्शनरी क्रिएट किया है, इसमें हमने प्राइस की यूज़ किया था। अब प्राइस की हेल्प से हम इसका प्राइस एक्सेस करेंगे, इस वैल्यू को एक्सेस करेंगे, आउटपुट पे लेकर आएंगे। इसके लिए हमने यूज़ किया प्रिंट, देन पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, वेरिएबल नेम जहाँ पे हमने अपना डिक्शनरी बनाया हुआ है, देन दिस स्क्वायर ब्रैकेट। मैंने बताया था अभी आपको, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम उस की वैल्यू का नाम, उस की का नाम लिखेंगे जिसकी वैल्यू को हम एक्सेस करना चाहते हैं। ये हो गया आपका वेरिएबल नेम जहाँ पे हमने डिक्शनरी बनाई है। ये है आपका की जिसकी वैल्यू को हम एक्सेस करना चाहते हैं। तो इस की हेल्प से हम इस चाबी को खोलते हैं। तो जैसे ही हमने ये स्टेटमेंट लिखा और एंटर प्रेस किया, हमारे पास आउटपुट आ गया एज अ 180, जो कि इस की का वैल्यू था। देखिए प्राइस की का वैल्यू है 180। इस तरीके से हमने इस की के वैल्यू को एक्सेस कर लिया। तो इसे रखेंगे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वेरिएबल नेम, ब्रैकेट, वेरिएबल नेम जहाँ हमने डिक्शनरी बनाई है, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में उस की का नेम देना है जिसकी वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हैं। आपको ये सिंगल कोट भी देना है साथ में, इसको देना मत भूलिएगा। हम चाहे तो बिना प्रिंट की हेल्प से पाइथन सेल में डायरेक्टली इसको रन करवा सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं वेरिएबल नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट, की नेम, देन प्रेस एंटर। आपको आपका आउटपुट मिल जाएगा 180। तो ये थे आपके डेटा टाइप्स इन पाइथन। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को एक नहीं बार बार देखिए, और अच्छे से क्लियर होगा और अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो होगा ऑपरेटर्स पे, कौन कौन से ऑपरेटर्स हम पाइथन में यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ऑपरेटर्स इन पाइथन।